इसका पता नहीं है शादीशुदा है कि होगा यार, शक्ल पे लिखा है इसके कि नहीं होगी इसकी शादी। नहीं होगी कि हो गई? नहीं हुई होगी यार। नहीं हुई होगी, लेकिन 3 लाख फॉलोअर्स है पाजी, इतने हमारे होंगे तो हमारी भी हो जाएगी। हाँ हो सकता है यार। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल टॉक टाइम पॉडकास्ट। आज हम जुड़ चुके हैं पाजी के साथ और हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं कविराज भैया के नर वर्सेस मादा वाले स्टैंड अप कॉमेडी वीडियो के ऊपर। काफी पुराना हो गया वीडियो, तो होपफुली कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह नहीं आएगा। आ भी जाएगा तो फर्क नहीं पड़ता, 30 ही सब्सक्राइबर हमारे नए बना लेंगे चैनल। ओके लेट्स स्टार्ट। वैसे मैंने इसके सारे वीडियोस देख रखे हैं पाजी, आपने देखे हुए? क्या कवि को भी है क्या ये? कवि नहीं है वो, सिर्फ उसका सिर्फ नाम कवि है, जैसे आपका नाम घर वालों ने सोच के रखा होगा आपका नाम हरजिंदर है तो आप हरी नहीं हो। बर्थडे बिकॉज आई गॉट 36 लास्ट ईयर। क्योंकि मुझे क्या लगता है कि 30 के बाद बर्थडेज का नेचर काफी चेंज हो जाता है। 30 के पहले तो बर्थडेज आ रहे होते हैं आने वाले सालों के लिए नया जोश नई उमंग देने। 30 के बाद आते हैं उनका हिसाब मांगने। शादीशुदा है क्या? पता नहीं, आप शादीशुदा हो पाजी? नहीं भाई। इसको देख के हौसला सा हो जाएगा ना। इसका पता नहीं है शादीशुदा है कि होगा यार, शक्ल पे लिखा है इसके कि नहीं होगी इसकी शादी। नहीं होगी कि हो गई? नहीं हुई होगी यार। नहीं हुई होगी, लेकिन 3 लाख फॉलोअर्स है पाजी, इतने हमारे होंगे तो हमारी भी हो जाएगी। हाँ हो सकता है यार। मतलब 30 के पहले तो हो रहा होता है हम होंगे कामयाब, 30 के बाद हो रहा होता है कब होंगे कामयाब। तो आप देखोगे कि अब तो घर वालों ने भी ऐसे उम्मीद सी छोड़ दी है कि भाई कुछ होएगा। कुछ होएगा। आदमी थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है 30 के बाद, मतलब सेंसिटिव हो जाते हैं कुछ क्वेश्चंस के लिए, जैसे कितने साल का हो गया तू, शादी कब कर रहा है, पैसे कब लौटाएगा। एंड यू डोंट लाइक दीस क्वेश्चंस। नहीं हुई साले की शादी। पैसे कब लौटाएंगे वाला तो कभी भी पूछ लो, बताइए, उससे उम्र से फर्क नहीं पड़ता। कभी भी पूछोगे तो ऐसे होता है। 80 साल की उम्र में पूछ सकता है आदमी। क्यों पूछ रहा है भाई? वो तो बहुत 20 साल के आदमी से पूछ रहा होता है। फिर भी पूछते हैं लोग। मतलब मुझे लगता है कि आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके ग्रुप में एक दो लोग ऐसे निकल ही आते हैं जो कहने को आपके दोस्त होते हैं लेकिन फिर भी आपको दिल से चोट पहुंचाना चाहते हैं। माइनर विलेंस, भेड़ की खाल में भोसड़ी वाले। ये आधे से ज्यादा दोस्त तो ऐसे ही होते हैं। तारीफ भी करेंगे तुम्हारी तो ऐसे कि जिंदगी नरक हो जाए। मैं एक बार एक बारात में डांस कर रहा था, ऐसा रैंडम नहीं, दोस्त की बारात में डांस कर रहा था, तो एक लौंडा आकर बोलता है मुझे, यार तू बड़ा कभी ऐसा हुआ पाजी दारू पी के ऐसे रैंडमली कहीं जाके डांस कर रहे हो? दारू तो पीता नहीं यार, वैसे ही मैं डांस किया है मैंने। ऐसे नॉर्मल कहीं पे भी जाके? कॉलेज के टाइम पे? कॉलेज के टाइम पे किया है यार। किसी की भी शादी में घुस जाते थे? किसी की भी शादी में घुस के। एक बार हम वहाँ चले गए थे शादी में यार। हमने सोचा कि शादीशुदी है, अच्छे 50-60 लोग थे उस पर, तो हम गए। तो मैं 3 आदमियों को लेके गया था। वो पता चला वो किसी की वो सेलिब्रेशन होता है ना, कुछ पार्टी पुर्टी, वो उसकी पार्टी है। हम चुपचाप खाना खाए बैक से। वो जहाँ पे भाई वो पीछे खाना बनाते हैं ना, हमने वहाँ प्लेट लेके खाना खाया। पता चला वहाँ पूछ रहे भाई तुम्हें किसने, बोले हम लड़की वालों की तरफ से। भाई लड़की नहीं, ये ऑफिस का पार्टी है। और भाई ये सच बात है, ये मतलब कि आजकल वो चलता है ना, मुझसे नहीं सुना, ये सच है भाई, रियलिटी है। कांडी तो रहे है इतना मोटा होके भी। इनका थैंक्स यार, तू भी काफी खुश दिखता है इतना अनाथ होके भी। नहीं कहा नहीं मैंने, कमान। लेकिन मुझे गुस्सा आता है, लोग मतलब ऐसे घुमा फिरा के चीजें बोल देते हैं। ऐसे मेरी गर्लफ्रेंड बोली एक बार, सुनो पतले हो जाओगे तो अच्छे लगोगे, फिर दोनों गोवा जाएंगे न्यू ईयर पे मिलके। मैंने कहा अगर मैं अच्छा ही लगने लगूंगा तो तेरे साथ गोवा क्यों जाऊंगा फिर। So I am 36 and single now. एक नंबर भाई। मतलब अभी तक नहीं हुई शादी? नहीं हुई। उम्मीद वापस आ गई आपको? मेरे ख्याल साला की गर्लफ्रेंड है, इस पे गुस्सा आ रहा है। लेकिन इसकी ये वीडियो बहुत पुराना है पाजी, 4 साल पुराना है। अब तक तो हो गई होगी। इसकी शक्ल पे लिखा होगा कि नहीं होगी। शक्ल से क्या फर्क पड़ता है, पैसे है ना। फिर भी यार होता है कई बार। बट मुझे उतना फर्क नहीं पड़ता ऑनेस्टली, मतलब मुझे लगता है कि जो है जैसा है। लेकिन मेरी मम्मी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है मेरे सिंगल होने से इस समय। उनके यूनिवर्स की टॉप प्रॉब्लम इज दैट आई एम सिंगल। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम घर वालों को ही होती है, और सबसे ज्यादा माँ को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है यार इन चीजों से। बाप को नहीं होती। जब से मैंने चलता है ठीक है हो जाएगी, बोले मेरी हो गई तो इसकी भी हो ही जाएगी। बाप को इतना फर्क नहीं पड़ता भाई, यार ठीक है चल रहा है। क्रॉस किया उन्हें ऐसा लगता है जैसे डिमोनेटाइजेशन चालू हो गया और मैं उनका 1000 का नोट हूँ। आखिरी कुछ दिन बचे हैं, चल गया तो चल गया, वरना चलाना पड़ेगा फिर से। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता मेरी मम्मी का कॉन्फिडेंस लो मुझ में ज्यादा या लड़कियों में। मुझसे बोलेंगी बेटा कैसी लड़की चाहिए तुझे, मैं बोलूंगा मम्मी जो थोड़ी समझदार हो, बातचीत करना। अरे बेटा तुझे करनी नहीं, इसका मतलब शादी।
अरे आपके लिए भी तो मेरे को पूछा भाई, लड़की ढूंढी जा मेरे रही है से ना पूछा आपके लिए। लड़की ढूंढ रहे हैं, तो मैंने भी सिर्फ सेम ही बात बोली है भाई कि थोड़ी समझदार हो, पढ़ी लिखी हो, घर को संभाल ले थोड़ी। मम्मी ने नहीं बोला कि तेरे को नहीं करनी करके? नहीं मम्मी इसलिए तेरी मांग इतनी ज्यादा? नहीं, मांग लिया भाई, हक है हमारा साला ये। जब लड़की पैसों के लिए शादी कर सकते हैं तो हम उसकी समझदारी के लिए नहीं कर सकते शादी? लड़की साली पैसों के लिए करते हैं भाई, लड़कियां मोस्टली। तो कमाओ भूसड़ी की। तो हम कमाएंगे भाई, कमा रहे हैं फिर भी नहीं कोई हो रहा। मम्मी है मतलब वो ऐसा फेमिनिस्ट और सेक्सिस्ट नहीं है, वो मम्मी है, वो ऐसी बॉम्ब छोड़ती रहती है, वो कभी इधर गिरता है कभी उधर गिरता है। मैंने बोला मम्मी लड़की सुंदर तो होनी चाहिए। अरे सुंदर नहीं बेटा, कोई अपने से मैच करती हुई ढूंढो। माँ को भी विश्वास नहीं है कि होगी। सुंदर आएगी तो जोड़ा ठीक नहीं लगेगा। मैंने कहा थैंक यू मम्मी। एक तो इस उम्र में सिंगल होने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि तुम तो सिंगल होते हो लेकिन तुम्हारे आसपास सब डबल हो चुके होते हैं। वॉक पे भी जाओ तो सारी लड़कियां वॉक कर रही होती हैं अपने अपने बॉयफ्रेंड के साथ, और कोई कोई तो इतने चूतिए लौंडे के साथ वॉक कर रही होती है। ये भाई वॉक कर रही है उसके है, साथ। इधर है जहाँ पे हम काम कर रहे हैं ना, उनको देख के मेरे को लगता है भाई मैं पाजी आपको पहले भी बोला, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भाई जो साहब पहले है। अप्रोच कर जाता है ना उसका निकल जाता है लॉटरी। ये नहीं, ये चीजें ना मेरे को पहले जो लोग बोलते थे ना ऐसा ऐसा ऐसा, बट मेरे को भी सच लगता है भाई। इधर साले चूतिया से लौंडे अच्छी अच्छी लौंडियों को लेके बैठे। वही फर्स्ट, वो क्या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला हाँ भाई, चलता है। बात करनी आनी चाहिए यार तुमको यार। पर देख रही मेरी तरफ इतने मतलब डिजास्टर बॉयफ्रेंड्स, ऐसा नहीं हूर के बगल में अर्जुन कपूर। मतलब तुम्हें ऐसा आंखों ही आंखों में तरस आता है उसके ऊपर, और तुम कन्वे करने की कोशिश करते हो व्हाई हिम। फिर वो धीरे से उसकी कार में बैठती है और कार का दरवाजा बंद करते हुए तुम्हें अपनी आंखों से कन्वे करती है दिस इज व्हाई, व्हिच आई डोंट माइंड। मुझे लगता है कि लड़कियों को ज्यादा कंफर्ट पसंद है लड़कों के कंपैरिजन में, नेचर ने उन्हें बनाया ऐसा है। ज्यादा कंफर्ट का मतलब बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग्स। तो लड़कियों को ज्यादा कंफर्ट अच्छा लगता है। लेकिन कई लड़के मजाक उड़ाते हैं लड़कियों का इस बात पे कि अरे लड़कियां तो केवल पैसों के पीछे भागती हैं। हाँ तो कमाओ भोसड़ी के। भाई तुम्हारे नेचर नहीं अपने लॉज चेंज कर लेगी जस्ट बिकॉज तुम काम चोर हो। ऐसे कोई बच्चा बोले स्कूल में साइंस का पेपर तो टफ आता है, हाँ तो पढ़ मादर चोर। साइंस नहीं आसान हो जाएगी क्योंकि तू चूतिया है। और मुझे समझ में नहीं आता कि लड़कियां कॉन्फिडेंट क्यों नहीं है इस चीज को लेके कि हाँ चाहिए पैसे वाला तो चाहिए, उसमें क्या है? ये तो नियम है प्रकृति का। चिड़िया पे चाहे लाखों चिरोटे लाइन मारे हैं, चिरोटे अंडे वो उसी के साथ देती है जिसका घोंसला रेडी हो। ये तो बात है भाई, घोंसला जरूरी है। हमारा हो गया भाई, रेडी हो गया है घोंसला। पाजी का घोंसला रेडी हो गया भाई। कोई चिड़िया है अगर किसी को चाहिए घोंसला हो गया तो भाई। बताओ। कमा भी रहे हैं भाई, हम कमा भी रहे हैं। पाजी इज रेडी फॉर चिड़िया। हाँ तो ऐसी चाहिए औरतों को, मतलब ऐसा आदमी ढूंढती है जो लाइक यू नो बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ी नौकरी, नौकर चाकर, ऐशो आराम, नहीं इतना भी प्रॉमिसिंग फ्यूचर, ये सब देखती हैं औरतें एक आदमी में। और आदमी क्या देखता है औरत में? राउंड एस। राउंडर द मैरियर, राउंड एस एंड एजुकेशन ऑफ कोर्स। देख लो तुम टिंडर पे लड़कियां कुछ भी लिख ले, पायलट, सिंगर, नहीं कुछ नहीं चाहिए, जस्ट द राउंड एस एंड एजुकेशन। लेकिन लड़कियां कम ऑन, एजुकेशन इज नेसेसरी। लेकिन लड़कियां मानती नहीं इस बात को, ये मेरे को सही नहीं लगता। मेरे ऑफिस में मेरी कलीग है, वो फेमिनिस्ट टाइप है लेकिन देखने में भी ठीक है। तो वो बोलती है वुमेन इज मोर देन हर ब्यूटी। तो मैंने कहा हाँ उसकी सहेलियों के लिए ना, मैं तो उसी चीज पे फोकस करूंगा जिसमें मुझे इंटरेस्ट हो। आपके क्या विचार है पाजी ऐसे फेमिनिस्ट लड़कियों के ऊपर, जो मेरे बोलती है लड़कियां भी सब कुछ कर सकती है जो लड़के कर सकते हैं, हमको लड़कों की जरूरत नहीं है, नहीं कर सकती है वी यार। डोंट नीड मेन। आजकल तो जरूरत नहीं है भाई, आजकल तो बिना लौंडों के ही बच्चे भी हो रहे हैं यार, कुछ भी कर सकते हैं भाई। लोंडों के बच्चे ये कब हो रहा है, कहाँ हो रहा वो सिरिंज इंजेक्शन से हो रहा है ना, है? वो क्या- सिरिंज के लिए भी हाँ। लोंडे कहीं तो वो पहले अरे तो मतलब चाहिए कि वो निकालने के लिए। फिजिकल नहीं हो पा रहे ना आजकल, वो ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा ना। वायर वाला नहीं हो पा रहा आजकल में। आजकल ट्राइपॉड वाला हम लोग वायरलेस, ये वायर वाला यूज कर रहे हैं क्योंकि वायरलेस वाला काम नहीं कर रहा। वायर वो वही ना भाई, वायरलेस वाला चल रहा है आजकल। आजकल ये वायर वाला नहीं हो रहा जमाना चला गया अभी। बट यार मेरे को समझ में नहीं आती कुछ कुछ चीजों में ना, लड़कियां ऊपर हो जाती हैं, फिर बोलती हैं कि हम लड़की हैं, हमसे ज्यादा वो होता है, मेहनत करनी हो तो बोलेंगे हम क्यों करें, हम लड़की हैं। अगर हल्का काम होगा तो बोलेंगे हम भी करती हैं।
भारी भारी काम के लिए लौंडे, हल्के काम के लिए सॉफ्ट सॉफ्ट काम के लिए लौंडियां हैं। सॉफ्ट सॉफ्ट आइसक्रीम। मैं क्या करूं उसके मोर देन ब्यूटी के मोड़ से? ऐसे कोई प्लम्बर आके बोले आई एम मोर देन अ प्लम्बर, नल ठीक कर भाई। सो यार कंफर्ट चाहिए लड़कियों को, जो कि मैं बोल रहा हूँ काफी देर से। और ऐसा नहीं है लड़कों को पता नहीं है, लड़कों को पता रहता है, मतलब बचपन से हिंट दी जाती है, जितनी कहानियां जितनी फेरी टेल्स हैं उसमें सब में क्लू दिए जाते हैं कि बॉस स्नो वाइट हो या सिंड्रेला, जाति प्रिंस के साथ है। और प्रिंस की बात ही नहीं करता कोई, उसे बुलाते भी प्रिंस है, उसका नाम भी नहीं होता। प्रिंस केम टुक सिंड्रेला टू द पैलेस वेयर द प्रिंस लिव्ड। प्रिंस की बात नहीं करते, उसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। हवा में लहला रहे थे बाल राजकुमार के घोड़े के, काफी बड़ा था राजकुमार का राजमहल। उसके बाद भी एक औरत को लगा कि सही से मैसेज कन्वे नहीं हो पा रहा है, आदमी मतलब सही से समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या चाहिए औरतों को, तो उसने एक कहानी लिखी, ब्यूटी एंड द बीस्ट। उसमें मतलब क्लियर हो गया कि आदमी चाहे भले देखने में राक्षस हो, प्रोफाइल अगर ठीक है तो लड़कियां राइट स्वाइप कर देती हैं। ब्यूटी एंड द बीस्ट, फोटो डालोगे तो नीता अंबानी की फेवरेट बुक। नीता अंबानी की फेवरेट बुक। एक तो ये लड़कियों के लिए जितनी कहानियां भरी है ना, वो इतनी ज्यादा अमेजिंग है। मतलब विजुअली देखोगे इतनी ग्रैंड, बड़े बड़े घर होते हैं, बड़ा बगीचा, उसमें फूल खिला हुआ है, डाइनिंग टेबल पे खाना रखा है, खाने वाले दो हैं, खाना 40 का रखा हुआ है, नौकर चाकर घोड़ा गाड़ी सब एकदम रोजी फील। ये तो है लड़कियों के लिए जितनी भी कहानियां बुक्स बनी है ना, उसमें यही है कि बड़ा घर महल, उसके अंदर ये हो रहा है वो हो रहा है। इवन मतलब जैसे जब बुरी कहानियां हैं उसके अंदर स्नो वाइट में भी ऐसे देखोगे तो कासल में रह रही है दीदी में। हाँ यार वो साला वो अली कौन सा है वो जिसमें जिन निकलता उसमें, उसमें भी साला लौंडा ही गरीब क्यों होता है? साला मैट पे घूम रहा होता ऊपर चढ़ के। नहीं उसमें भी तो लौंडा, उसका बाप अमीर था ना, बाप था राजा ना भाई, फिर भी ना बदल बाप राजा था ना, जिससे प्यार करते हैं वो गरीब ही होते हैं। लौंडे गरीब ऐसे ही होता, क्योंकि स्टार्टिंग से यही सीख दी जा रही है ना, भाई तुम गरीब हो तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, फिर अमीर बनो। फिर बोलते हैं कि लड़कियां लड़कों से कम है कि अलादीन को भी तो जिनका सहारा लेके अमीर बनना पड़ा था ना। पता नहीं, लड़के ही गरीब है स्टार्टिंग से। ट्रू लव के लिए ऐसी कहानियां नहीं बनी है। लड़कों के लिए कौन सी कहानियां बनी है? टीचर सुनाता बचपन में, एक लकड़हारा था। आधे बच्चे शॉप में चले जाते हैं, सुनते क्या था, एक लकड़हारा था। फिर टीचर एक्सप्लेन करता है कि लकड़हारा वो होता है जो लकड़ी को काटता है अपनी कुल्हाड़ी से और अपना जीवन चलाता है। तो तुमको लगता है कि मतलब चलो कुछ तो सीन है लकड़हारे का, कुछ कर रहा है। फिर तुम दूसरी लाइन पढ़ते हो, और एक दिन उस लकड़हारे की कुल्हाड़ी नदी में डूब गई। कुछ तो करने दो लकड़हारे को। तू बोलो क्यों लकड़ा रहा था, सीधे बोलता एक हारा था। कहानी वहीं से स्टार्ट करता। एक बैट्समैन था, उस पे बैट नहीं था, सीधे बोल मैन था। मैन तो वो आगे कहानी में होता है, उसकी कुल्हाड़ी गिर जाती है नदी में और वो रो रहा होता है। तो फिर एक देवकन्या निकल के आती है नदी में से, कहती है क्या हो गया? वो तो बोलता है कि मैं लकड़ा रहा हूँ, मेरी कुल्हाड़ी नदी में डूब गई है। तो वो कहती है मैं लेके आती हूँ। तो वो नदी में जाती है देवकन्या, कुल्हाड़ी लेके वापस आती है, सोने की कुल्हाड़ी लेके आती है। लकड़हारा कहता नहीं मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। हाउ इनोसेंट, राइट? तो दोबारा नदी में जाती है, फिर इस बार एक चांदी की कुल्हाड़ी लेके आती है। लकड़हारा कहता नहीं ये चांदी की कुल्हाड़ी है, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। हाउ इनोसेंट पार्ट 2। देवकन्या फिर से नदी में जाती है और इस बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आती है और पूछती है कि क्या ये तुम्हारी चूतिया कुल्हाड़ी? बोलता चूतिया है लेकिन कुल्हाड़ी यही है। तो मुझे बचपन में काफी लगा कि यार ये तो काफी, मतलब मैं इम्प्रेस हुआ इस कहानी से कि ये तो काफी सही है, इतना ईमानदार है लकड़हारा। मुझे बड़े होकर पता चला कि कितना हरामी है लकड़हारा, क्योंकि इससे पैटर्न पता है कि कन्या हो या देव कन्या, ऑनेस्टी से बड़ा टर्न ऑन नहीं है लड़कियों के लिए। ये तो बात है। तो वो मतलब उसे पता है कि पहले मैं सोने चांदी को रिजेक्ट करूंगा तो पहले तो देव कन्या तीनों कुल्हाड़ियां देगी। ओ भाई साहब, कुल्हाड़ी के साथ और कुछ भी देगी देव कन्या। राउंड एस।
और उसके बाद वरदान देगी। और वरदान में क्या चाहिए? राउंड। और वरदान में एक लकड़ाने को क्या चाहिए? बड़ी गाड़ी, बड़ी नौकरी नहीं, राउंड एस एंड एजुकेशन ऑफ कोर्स। दैट्स माय टाइम गाइस, थैंक्स। भाई साहब खतरनाक था यार। राउंड एस हिंदी में कैसा लगा पाजी? बढ़िया भाई, हिंदी में गोल गांड। अच्छा था यार, बहुत अच्छा था यार इसका यार। इसके बाकी वीडियोस भी देख रखे आपने? नहीं देखे यार, पर देखना बहुत सही start है गाइस। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो मैं लिंक दे दूंगा हमारे कविराज भाई के चैनल का डिस्क्रिप्शन में, जाके सब्सक्राइब कर लो उसको भी, और हमको भी सब्सक्राइब कर दो भाई। हम लोग भी नए नए वीडियोस लेके आते रहेंगे तुम्हारे लिए। एंड ऑलवेज थैंक यू फॉर वाचिंग गाइस, लॉट्स ऑफ लव। और राउंड एस के लिए लाइक, राउंड एस के लिए अगर तुम्हें भी राउंड एस चाहिए तो नीचे कमेंट में लिखो और चैनल को लाइक करो भाई, कमेंट सब्सक्राइब में करो। लिखो राउंड एस। वरदान मिलेगा तो। वरदान, भगवान तुम्हें वरदान देंगे। बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।